और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं। एक तरफ संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भाषण सुनिए, वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। नारेबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से। बीजेपी कह रही है कि हम पिछले बार 300 तो इस बार 400 के पार हम सीट लेकर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं, उनके यात्रा में 3 राज्यों में खलल उत्पन्न हो गई। दुविधा है कि 3 यात्रा जहां से निकली, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या फिर अब झारखंड की बारी हो, तीनों जगह पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन में टूट नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जब से न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, उन्होंने ये सोचा तक नहीं होगा कि जब तक ये यात्रा खत्म होगी तब तक उनकी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग चुके होंगे। दरअसल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन चुनाव से पहले ही ये गठबंधन बिखरने लगा है। आलम यह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है और इंडिया गठबंधन को 3 राज्यों में 3 झटके लग चुके हैं। एक बात समझिए आप, आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला, तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला, सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला, केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस आया, मेरा 55 घंटे इंटेरोगेशन चला। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या? वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था, अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है? हमारा इंडिया अलायंस है, ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है। इंडिया गठबंधन को सबसे पहला झटका लगा पश्चिम बंगाल में। एक वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के खिलाफ जोर शोर से खड़े रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं और वहां की सरकार भी गिरा दी है, राजद की सरकार गिर गई। ताजा मामला जो है वह है झारखंड के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा मुश्किलों का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो के राह पर चल रही हैं। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन जल्द ही दीदी ने इससे अलग होने का फैसला भी कर लिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ममता सीट बंटवारे में देरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा है उससे खफा हो गई और उन्होंने कह दिया कि अगर कांग्रेस चाहती है तो 300 सीटों पर लड़े, नहीं तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, खासकर तब जब सीपीआईएम कांग्रेस के साथ हो, क्योंकि ये उन्होंने कसम खाकर ये बात कही थी। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना भी साध रही है और इंडिया गठबंधन में हालांकि यह भी पुख्ता नहीं है कि वो अलग हो गई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है उस पर चर्चा होगी। ममता इस बात से भी नाराज थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बंगाल में आई तो उन्हें शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा था, वो खुद ही नहीं आई। बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 है और 42 में से 10 से 12 सीटें चाह रही है कांग्रेस। वहीं पर ममता बनर्जी 2 सीट देने के पक्ष में थी। इसी को लेकर काफी जुबानी जंग भी हुई। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को मौका प्रस्त तक कह दिया। कांग्रेस की इन हरकतों से ममता इतना परेशान हो गई कि उन्होंने 24 जनवरी को ऐलान कर दिया कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे शुरू से ही इनकार कर दिया। अब हम बंगाल में एकला चुनाव लड़ेंगे, एकला चलो की राह पर निकल चुकी है।
उधर झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले जा चुकी है। 31 जनवरी की उनकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ चुनाव से पहले हुई कार्रवाई ने तैयारियों को बाधित भी कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की अच्छी खासी पकड़ थी। अच्छे खासे दोनों एक दूसरे के करीबी रह चुके हैं, अक्सर मंच साझा करते हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड जाएंगे तो हेमंत सोरेन उनकी यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि यात्रा की एंट्री से पहले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। ऐसा होने से पहले हेमंत सोरेन के साथ साथ इंडिया गठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ गई है और इस तरह से बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड, इस तीनों जगह पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राहुल ने झारखंड की अगर बात करें कि राहुल गांधी कितने दिनों तक यात्रा करेंगे, तो राहुल गांधी की 13 जिलों में झारखंड में यात्रा होगी। 804 किलोमीटर की दूरी तय करने का प्लान है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 13 सीट जीतने का दावा हेमंत सोरेन करते रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो देखना यह होगा कि जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 सीट में से 12 पर जीत दर्ज किए थे, वैसे ही कांग्रेस और झामुमो को एक एक सीट मिली थी। ये 12 सीट बीजेपी की थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी इस बार कितना कारगर होंगे झारखंड में लोकसभा की सीटें बिटोरने में, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है और उधर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इधर नाराज चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फिलहाल साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर यहां भी पेच फंसता दिख रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हर राज्य से होकर गुजर रही है और धीरे धीरे एक एक कर 3 झटके फिलहाल उन्हें लग चुके हैं। आने वाले दिनों में ये जानना भी जरूरी होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो पाती है और लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर कब्जा कर पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।